All of you ऑडिटोरियम में उपस्थित ऑनरेबल प्रिंसिपल मिस्टर अनुराग शर्मा जी, ऑनरेबल डॉक्टर अतुल कुमार सिंह जी, डॉक्टर शैली जी, अंजलि जी, डॉक्टर प्रदीप यादव जी, डॉक्टर अशरफ साहब, डॉक्टर शबनम, सैयद मेहदी और आज ऑनरेबल जज मिस्टर अजय चंद साहब, इसके साथ साथ ऑडिटोरियम में उपस्थित प्यारे बच्चों, आज आपने हमको जज की हैसियत से बुलाया, उसके लिए मैं शुक्रिया गुजार करता हूं आपका। मैंने आप सबको देखा, आप सब लोगों ने बेहतर प्रतिभा दिखाने की कोशिश की और प्रत्येक छात्र ने अपने आप को बेहतर तरीके से रखने की कोशिश की। आज के बच्चे इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए आने वाले वक्त में आप में से कोई तो जज होगा, कोई सरकारी वकील होगा और कोई ऐसा एडवोकेट होगा कि जिसको एक बेहतर स्तर पर न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। इस विवेकानंद कॉलेज में आज जो इस तरीके का ये कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं प्रतिष्ठा IAS एकेडमी का डायरेक्टर होने के नाते मेरा ड्रीम है कि आप लोगों ने जो ये वैल्यूएबल अपना टाइम दिया है, उसमें आज वो सीखे जाएं जो आपने सोचा नहीं है। आपने देखा है कि हम लोग बेहतर अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा बेहतर तब हो जाता है कि सामने वाला हमारी कोई कमी को बताए। आपने देखा है आईना सच बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो आज एक आईना के प्रोसेस में आप सब लोगों ने जो अपनी बात को रखा, मैं उसी प्रोसेस में कि आपको कितना और सुधार करना है वो सारी बातें मैं बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो आज टॉपर हैं, शायद 6 बच्चे टॉपर हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम कौन है, ये टीम ने फाइनल किया होगा। मैंने एक किताब लिखा है उस पर, और वो किताब ऐसा है कि आप जुडिशरी का एग्जाम देंगे तो उसमें जो GS का पेपर है, जनरल स्टडी का पेपर, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हमने सिलसिलेवार सिस्टमैटिक तरीके से उसमें लिखा है। वो किताब आपकी लाइफ में काम आएगी, जो एट ए टाइम अभी दिया जाएगा। मैं जिस बच्चे ने बोला है जज की हैसियत से, मैं आपके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या अचीवमेंट है आपके अंदर, वो बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपके अंदर अपनी कमियों पर किस तरीके से काम करना है, वो भी सारी बातें मैं रखूंगा। क्योंकि आप आने वाले वक्त के फ्यूचर हो, भविष्य हो। आप कोई छोटी चीज नहीं हो। आप में से कोई भी व्यक्ति टॉप पर भी जा सकता है, क्योंकि आपने ये सुना होगा, आपके टीचर्स ने ये समझाया होगा क्लास में, टॉप इज ऑलवेज वैकेंट, टॉप हमेशा खाली होता है। उस पर चढ़ने का जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर, और वो जज्बा आज पैदा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगले सिलसिले में मैं ये शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे आकाश गौतम की, जो कि वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट हैं। सेकंड नंबर पे बीना सिंह हैं। बीना सिंह, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सुधार की आवश्यकता है आपको, क्योंकि आपने शुरुआत में अपनी बात को बेहतर तरीके से नहीं रखा। आपने देखा है जब हमको सिलेक्शन मिलता है, हम सक्सेस होते हैं, तो एवरेज कंडीशन हमारे अंदर होनी चाहिए। किसी एक क्वालिटी से हम सक्सेस नहीं हो सकते। मैंने आपके बारे में लिखा है कि प्रेजेंटेशन ओके है, ये बेहतर करना होगा आपके लिए। आपके अंदर क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आप स्टार्टिंग बेकार कर दें तो वो सारी चीज बेकार हो जाती हैं। तो मनोबल नहीं तोड़ना है, बाकी चीजें प्रयास आप अच्छा करने की कोशिश करती हैं, तो दैट्स एनफ आपके लिए। ये सारी चीजों पर सुधार करिए आप। दूसरा, वंश का राघव, आपने तो वाकई में बहुत बेटर परफॉर्मेंस दिया है मेरे अकॉर्डिंग। मैंने आपके बारे में लिखा है कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर है। आपने लास्ट तक ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। आपने जो भी बोला है वो सिस्टम से बोला, प्रेजेंटेशन पॉजिटिव के साथ बोला, और आपने अपने जो कॉन्फिडेंस को हमेशा टॉप पर रखा है। और ये लगा कि आपकी जो जानकारी थी वो आपकी अपनी जानकारी थी। आपने पेपर का सहारा नहीं लिया, और आपने जिस बात को रखा वो सिस्टम से टू दी पॉइंट रखा है। तो वंश का राघव, आप बेटर परफॉर्मेंस में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जितना हो सकता है आप सुधारने की कोशिश करिए। इसके बाद रिंकी शर्मा यहां पर हैं।
रिंकी शर्मा, आपने भी अपनी बात को रखने की कोशिश की, लेकिन कॉन्फिडेंस लो है आपका प्रेजेंटेशन शुरू में लगभग ओके ओके है। आप प्लीज इसे बेहतर बनाने की कोशिश करिए, ठीक है? बैठ जाइए। उसके बाद में हम बात करेंगे फिरोज मलिक। कहां है फिरोज मलिक? आपका बेटर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कमियां है डियर। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप निकाल के नहीं दे पाए छात्रों के सामने। आपने अपनी बात को तो रखा, लेकिन सिस्टम में गैप कर दिया, और आपने जो पेपर का सहारा लिया है ना, उसने सब बेकार कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आप जीतना चाहते हैं किसी भी चीज को, तो ये चीजों पे यदि आप काम कर लेंगे तो आगे चल के आप सक्सेस हो जाएंगे। दूसरी बात, आप फेस एक्सप्रेशंस डाउन परफॉर्मेंस में ले जाते हैं। देखिए, सामने वाले को ये दिखा दो कि मेरे अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं है, और यदि आपने ये परफॉर्मेंस बेटर कर लिया तो आने वाले वक्त में आप जीतोगे, कोई रोक नहीं सकता। बैठ जाइए। मोहम्मद कैफ, कहां है कैफ? मुझे उम्मीद थी जिस तरीके से नाम है उस तरीके से आप करके दिखाओगे, लेकिन प्रेजेंटेशन आपने ओके दिया है। आप बोले हैं उसमें फ्लुएंसी नहीं है, फ्लुएंसी की कमी है। यदि आप फ्लुएंसी बेटर कर देते, टॉपिक की जानकारी को सिस्टम से रखते, तो शायद इस जंग को आप जीत लेते। बाकी कैसे मार्क्स हैं मैंने दे दिए हैं, वो आपका रिजल्ट अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। बैठ जाइए। अपर्णा वशिष्ठ, ये भी एब्सेंट हैं। अनिकेत कश्यप, आपने शुरुआत जो बिगनिंग प्रोसेस है वो अच्छा नहीं है, लेकिन आपके अंदर जज्बा है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप बोलने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपको रोक लेती हैं, ठीक है? तो आज के बाद में जो इंटरनल कमियां हैं, जो टॉपिक की कमजोरी है, उसे आप पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए, और ये कर लोगे तो एक दिन जीतोगे, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है?